most ordinary ways. I always stop and wonder what would have happened if I stayed. 'Cause without you, it's like the ocean, I'm drowning in every single wave. Yeah, without you, I've got no focus, I'm finally just get through the day. And I keep falling. पिछले कुछ दिनों से बहुत सारी व्यस्तताएं थी और बहुत सारे फेस्टिवल पड़ रहे थे और उन्हें करना ही करना था। तो अभी तो बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो आने वाले हैं और उनमें बहुत सारे काम ऐसे हैं जो हमें करने हैं। तो कुछ चीजें मैं आपको आज बताने के लिए यहाँ पे आई हूँ। स्पेशल ये चीजें कि अगर हम समय पर चीजों को खत्म करें तो उससे हमारे कितने फायदे हैं। बहुत सारे फायदे हो जाते हैं, पर जैसे कि मैंने कहा ना कि मेरे पास टाइम नहीं मिल पा रहा था तो मैं सारी चीजें नहीं कर पा रही थी। फिर भी मैंने कुछ कुछ चीजें ऐसी करती गई जिससे कि मुझे बहुत ज्यादा फायदे हो जाते हैं। तो चलिए आज वही सारी चीजें मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। बहुत ध्यान से वीडियो को देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर कर लीजिएगा। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा ना कि अभी फेस्टिवल लगातार थे और आगे आने वाले समय में बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो आने वाले हैं। बीच में कुछ दिनों का टाइम ऐसा मिला है जिसमें हम अपनी चीजों को फिर से सही कर सकते हैं। तो मैंने कहा ना कि समय पर काम खत्म करना बहुत जरूरी है। पिछली बार जन्माष्टमी की झांकी मैंने लगा रखी थी और उसी दौरान मेरी बेटी का एक ऐसा कॉल लेटर आया कि उसे जाना पड़ा क्योंकि उसका एडमिशन कराना था। उससे बहुत सारी चीजें थी जो करनी थी। तो हमारे लिए सबसे बड़ा काम यही हो जाता है कि हम अगर कोई चीज करते हैं ना तो अगर टाइमली उसे परफेक्ट तरीके से करके रख देना तो बहुत ही आसान हो जाता है। वो चीजें हमें दोबारा मिल जाती हैं। बहुत खास आदत है कि मैं जब भी कोई फेस्टिवल, क्योंकि मैं सब कुछ करती हूँ, कोई भी चीज छोड़ती नहीं, हर चीज को मैं एंजॉय करती हूँ और हर चीज को अच्छी तरीके से सेलिब्रेट करने में विश्वास रखती हूँ। तो ये सारी चीजें तभी होती हैं जब हम सारी चीजों को अच्छी तरीके से रखते हैं और तभी जाकर के ये सारी चीजें हमें मिलती हैं। आपको पता है कि मैं जन्माष्टमी नहीं कर सकती थी, टाइम नहीं था, फिर भी मैंने किया क्योंकि मेरे पास वो सारी चीजें अवेलेबल थी और मैंने उसे अच्छे तरीके से किया। कोई भी कमी नहीं रखी, कोई भी कसर नहीं रखी। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है टाइम पर अगर आप चीजें करते हैं तो वो सारी चीजें आपको समय से मिल भी जाती हैं। तो हमेशा सामान को इस तरह से रखिए कि आपको वो समय से मिल जाए। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको करनी है और आगे से ध्यान रखना है कि जब भी कोई फेस्टिवल कर रहे हो तो इस तरीके से सारी चीजों को अच्छे से रखें। दूसरा थिंग क्या है कि जब भी कोई सामान हम लेते हैं या लाते हैं, मार्केट से परचेज करके लाते हैं, तो जाहिर सी बात है वो चीज खरीदते हैं और उसको अगर हम सेफली नहीं रखेंगे, अगर तुरंत का तुरंत नहीं रखते हैं तो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो टूट जाती हैं या खराब हो जाती हैं। तो इनका ध्यान रखते हुए हमेशा कोशिश करें कि समय पर चीजों को रख दें, क्योंकि बहुत सारी चीजें डेकोरेशन वाली होती हैं जिनको क्या कर सकते हैं हम इधर उधर अगर रखेंगे तो घर में अगर बच्चे हैं, खासतौर से जिनके घर में बच्चे हैं, उनके घर में सामान नुकसान होता ही है। पर अगर टाइमली चीजों को किया जाए तो शायद वो सारी चीजें हमारी बच सकती हैं। शायद क्या 100% बच जाएंगी। अगर बच्चों के हाथ में लगेंगी नहीं तो कैसे चीजें खराब होंगी। तो इस तरीके से कुछ कुछ चीजें हैं जो आप छोटे छोटे स्तर पर करेंगे ना तो आपको फायदा पता चल जाएगा कि इस तरह से करने से बहुत सारी चीजें होती हैं, आप उसको सेफली कर सकते हैं। तो जैसे कि बहुत सारी लाइट्स होती है हम लगाते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है, डेकोरेटिव पीसेस होती हैं जो बच्चों के हाथ में लगने पर टूट सकती है। तो इसलिए कोशिश यही होती है कि सारी चीजों को सेफली हटा लिया जाए और उन्हें उनके प्रॉपर जगह पे रख दिया जाए जिससे कि ये सारी चीजें हमारी सेफ रहें। तो ये तरीका मेरा आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा और इसी तरीके से चीजों को मैं रखती हूँ। और तीसरी और सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है कि ये सारी चीजें मैं जब भी करती हूँ, क्योंकि समय पर अगर काम किया जाए तो आपको पता है कि ये सारी चीजें करने से पैसे भी बचते हैं। अब आप सोचेंगे पैसे कैसे बचते हैं, क्योंकि मैं कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारी चीजें होती है, इस बार तो नहीं मगर अक्सर कुछ ना कुछ छोटी छोटी चीजें ला करके ही कोई चीज बनती है। तो मेरी हमेशा कोशिश रहती है कि मैं छोटे छोटे आइटम कुछ ना कुछ लेकर के आती हूँ और फिर उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। अब जैसे टाइम नहीं मिल पाया तो कोई बात नहीं, वही चीज हम दोबारा यूज कर लेते हैं। अभी जैसे कि देखिए साड़ी का बैकड्रॉप देने के लिए मैंने क्या किया, मेरे पास ये साड़ी रखी हुई थी, मैंने उसी से बनाया। मैंने स्पेशल कोई भी सामान नहीं परचेज किया या ना करती हूँ मैं, मेरे पास जो रहता है उसी से कर लेती हूँ, क्योंकि आपके मूड के ऊपर डिपेंड करता है कि आप चीजें कैसे कर रहे हैं। तो मैं हमेशा यही कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो चीजें अवेलेबल होती हैं मैं उन्हीं का इस्तेमाल करती हूँ। और अगर ये सब करने से पैसे बचते हैं तो क्या बात है। अभी आते हैं, हम जब पैसे बचा रहे हैं तो जाहिर सी बात है अगर चीजें सही हैं, सही तरीके से रखी जा रही हैं, वो कोई टूट फूट नहीं हो रही, तो हमारा क्या है सारी चीजें लेवल में रहती हैं। यानी मेंटल पीस, मेंटल स्ट्रेस हमारा बिल्कुल खत्म हो जाता है इन सब चीजों को लेकर के, क्योंकि जब चीजें सुरक्षित रहेंगी, सही रहेंगी तो हमें कोई भी टेंशन नहीं होगी। और यही कारण होता है, इसीलिए कहा जाता है कि समय पर ही काम किया जाए और समय रहते ही चीजें संभाल के रखी जाए तो हमारा काफी लंबा काम चल सकता है। और मेरी कोशिश हमेशा यही रहती है कि
मैं अपनी चीजों को परफेक्ट तरीके से करूं, क्योंकि जब खुद हर चीज करनी होती है, हम हर चीज के लिए खुद ही जिम्मेदार होते हैं, तो क्यों ना हम ऐसा कुछ काम करें जिससे कि हमारा मेंटल हेल्थ बिल्कुल परफेक्ट रहे और हम हमेशा खुश रहें। तो ये सारी चीजें होती हैं, और अगर आप खुश रहेंगे तो जाहिर सी बात है कि आपके अंदर पॉजिटिव वाइब्स हैं और आप बहुत ही अच्छी तरीके से, दुगने तरीके से काम करेंगे। और जहां पॉजिटिव वाइब्स होती हैं वहां हर चीज तो अपने आप ही खिली खिली रखती है। तो ये सारी चीजें होती हैं जिनको कहते हैं ना कि समय पर अगर कोई चीज की जाती है तो वो हमारे लिए कितनी परफेक्ट होती है। तो आपको तो समझ में आ गया होगा, तो शायद आगे से आने वाले समय में आप भी इस तरीके से करने वाले हैं। पांचवी सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर इस तरीके से टाइम पर चीजें की जाए तो बहुत सारे एरियाज ऐसे घर के होते हैं जिनको हम प्रॉपर तरीके से क्लीन करके रखते हैं, क्योंकि अगर ये सारी चीजें हट जाती हैं समय से तो वो एरिया भी प्रॉपर तरीके से क्लीन हो जाता है, हमारा सामान क्लीन हो जाता है और वो चीजें परफेक्ट तरीके से, बिल्कुल अच्छी तरीके से रखाई जा सकती हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये स्टोन के छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से क्यूट क्यूट से मेरे पास आइटम है। इनका इस्तेमाल मैं पूजा में करती हूँ, पर मैं हमेशा इसकी कोशिश करती हूँ कि जब भी मैं इनका इस्तेमाल करती हूँ तो मैं इनको यूज करने के बाद हमेशा वॉश करके प्रॉपर तरीके से रख देती हूँ, क्योंकि हमेशा कुछ ना कुछ चीजें ऐसी चलती रहती हैं जिसमें हम इनका इस्तेमाल करते हैं। इसी तरीके से देखिए, अभी जैसे लड्डू गोपाल जी के हमने वस्त्र सारे चेंज किए हैं, सब धुले हैं, और कुछ बिस्तर ऐसे हैं जो उनके मैंने धुल करके रखे हैं। तो अभी क्या है, अभी जैसे ठंडा मौसम आने वाला है हल्का फुल्का, तो उनके हिसाब से मैं जो है उनके ब्लैंकेट्स निकालूंगी। तो ये सब चीजें अगर पहले से रहेंगी ना साफ सुथरी तरीके से, तो हम उसको अच्छी तरीके से कर सकते हैं, क्योंकि हो सकता है हमें उस वक्त घर में मौका ना मिले काम करने का, क्योंकि कुछ ना कुछ चीजें ऐसी होती रहती हैं कि हम उस समय शायद अवेलेबल ना हो। तो कम से कम बच्चे तो कर सकते हैं, घर में और कोई मेंबर है वो कर सकता है। अगर सारी चीजें सही तरीके से रखी रहती हैं या साफ सुथरी रहती है तो कोई भी इसका इस्तेमाल कर सकता है। तो इस तरीके से क्या है, अगर ये सारी चीजें हैं तो डेफिनेट सी बात है कि आप सेटिस्फाई रहेंगे हर चीज से, क्योंकि घर का हर मेंबर अगर खुश रहेगा तो आप तो अपने आप खुश रहोगे। तो ये बहुत बड़ी चीजें होती हैं सिर्फ एक चीज करने पर, कि समय पर सारी चीजें की जाए। आप लोग शायद समझ रहे हैं कि मैं क्या कहना चाहती हूँ। मेरी सभी से ही गुजारिश है कि जितने भी लोग हैं, जितने भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं, इसका मतलब समझने की कोशिश करें, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हम किसी, मान लीजिए कुछ चीजें ऐसी हो जाएं अचानक से, सडनली कोई चीज, जैसे अभी मेरी बेटी का एडमिशन होना है और मुझे जाना है उसे लेकर के, तो अभी नवरात्रि आएगी, तो मैं किस तरीके से सभी चीजों को प्रॉपर तरीके से कर पाऊंगी। मैं तभी कर पाऊंगी ना जब मैंने पहले से सारी चीजें करके रखी होंगी, और ये तभी कर पाऊंगी जब मैं अपनी सारी चीजों को समय पर किया होगा। तो इस तरीके से ये चीजें होती हैं जिनको हम बहुत ध्यान से करते हैं और हम कोशिश करते हैं कि हम आपको भी समझा सके। तो आपको अगर मेरी किसी भी बात से अगर आपको 1% भी बेनिफिट्स हो रहे हैं तो आप मान के चलिए कि मेरा जो वीडियो बनाना सफल हो गया। नेक्स्ट स्टेप पे आते हैं, क्या चीज, अगर हम कोई चीज, जैसे अभी मैंने क्या किया, नवरात्रि आने वाली है और मैंने अभी जन्माष्टमी का प्रोग्राम किया, हरतालिका तीज मैंने व्रत रखा, तो बहुत सारी चीजें थी पूजा में मुझे यूज करनी थी तो मैंने ले आई थी, क्योंकि मुझे नवरात्रि की भी तैयारी करनी है और मैं 9 दिन का फास्ट रखती हूँ, आप सभी को पता है। तो उसमें भी लगने वाली बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो मैंने वहां से जब मैंने परचेज किया तो मुझे लगा कि ये सारी चीजें ले लेनी चाहिए, क्योंकि मुझे पता है कि आगे आने वाले समय में हो सकता है मेरे पास इतना टाइम ना हो। तो इसलिए ये सारी चीजें ला करके मैंने प्रॉपर तरीके से एक टलिया में लगा दिया है, क्योंकि घर में कोई भी मेंबर, मेरा मतलब मेरे हस्बैंड नहीं है, अगर वो पूजा करते हैं तो उन्हें सारी चीजें उनके सामने रहती हैं। अगर सामने कोई चीज रहता है ना तो वो काम करने में भी आनंद आता है। तो ये तो आप मान के चलिए कि चीजें अगर परफेक्ट तरीके से लगी होती हैं तो किसी को भी काम करने में अच्छा लगता है। चाहे आप किचन में ही ले लीजिए, अगर किचन आपका प्रॉपर तरीके से लगा हुआ है, प्रॉपर तरीके से चीजें रखी हुई हैं, तो आपको वहां खाना बनाने में या कोई भी चीज करने में आपको आनंद आने वाला है। तो मेरे हिसाब से ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि आप इस तरीके से चीजों को रखते हैं। अगर अच्छी तरीके से रखते हैं तो कोई भी घर का कोई भी मेंबर, इवन तो बच्चे भी आपके इस तरीके से सारी चीजों को परफेक्ट तरीके से कर सकते हैं। और ये तभी संभव है जब आप इसको करते हैं, इसको फॉलो करते हैं। तो फ्रेंड, इस तरीके से छोटे छोटे स्टेप्स हैं जो हमारे घर के वातावरण को बिल्कुल अच्छा, मतलब एक पॉजिटिव वाइब्स आती हैं इनकी वजह से, और इसको करना भी जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं जो हमारे घर के माहौल को अच्छा करने के साथ साथ हमारे मन को भी बिल्कुल संतुष्ट करती हैं। तो इसलिए सेटिस्फेक्शन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग्स। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें हैं जो करनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि अभी मैंने क्या किया है, अभी पूरा एक कॉर्नर मैंने जो है बिल्कुल क्लीन किया है, और इसमें सभी जैसे माता रानी के वस्त्र हैं, क्योंकि नवरात्रि आने वाली है, जन्माष्टमी चली गई है, तो इसलिए बहुत सारे इसी में ही मैं अपने भगवान के वस्त्र रखती हूँ जो पहनाने होते हैं। कुछ नए वस्त्र हैं उनके लिए अलग मैंने बॉक्स बना रखा है, और कुछ पुराने वस्त्र हैं जैसे कि ये है लड्डू गोपाल के वस्त्र, इनको मैं क्या करती हूँ अल्टरनेट वाइज चेंज करती रहती हूँ, क्योंकि ये हर बार कुछ ना कुछ पड़ता है तो मैं कुछ ना कुछ ड्रेस उनकी ले ही आती हूँ। तो इस तरीके से उनकी ज्वेलरी है, उनके वस्त्र हैं, क्लीन करके एक साइड में लगा दिया है, तो इसको आसानी
आसानी हो जाती है पूजा करने में। इसी तरह से माता रानी की ड्रेसेस हैं जो कि मैंने रख रखी हैं, और इसी तरह से चीजों को रखने में मुझे लगता है आसानी भी होती है, और कोई भी अगर पूजा करना चाहे तो आसानी से कर सकता है। और इसी तरह से लड्डू गोपाल जी के वस्त्र हैं, साथ में उनका बिस्तर है। तो सारी चीजों को मैंने अपने ड्रॉर में लगा रखा है। एक कॉर्नर वाले मंदिर का ही ड्रॉर है ये, अलग से कुछ भी नहीं है। जहां लड्डू गोपाल मेरे सोते हैं उसी के नीचे ये ड्रॉर बना हुआ है, उसी में मैंने सारा सामान उनका रखा हुआ है, आप देख सकते हैं। और जैसे कि विंटर आने वाला है तो उनके कुछ ड्रेसेस ऐसे हैं जो कि वूलन मेरे पास हैं, इनको मैंने अच्छे से वॉश करके धूप दिखा दिया है। अब क्योंकि ठंड आएगी तो हमें अल्टरनेट वाइज इनको चेंज करना होगा, तो ये ड्रेसेस उनको पहनाने होंगे, तो इसलिए मैंने इसे भी निकाल के रख लिया है और एक कॉर्नर में लगा दिया है। तो ये सारी चीजें होती हैं तैयारी, क्योंकि अपर्णा को लेके मुझे जाना है। आप सभी को बता दूं कि मेरी बेटी का एडमिशन हो चुका है और उसे लेके जाना है, तो इसलिए मुझे ये सारी चीजें पहले से ही करनी पड़ रही हैं। और मुझे लगता है सभी लोग लगभग ऐसा ही करते हैं, मैं ऐसा नहीं कि मैं कुछ अनोखी हूं, सब लोग ऐसा करते हैं। बस थोड़ा सा बस अंतर होता है कि किस तरीके से कोई बढ़िया करता है और किस तरीके से लोग थोड़ा बहुत हटा के शॉर्टकट में चीजों को करते हैं। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि मैं इस तरीके से अपनी चीजों को करने की कोशिश करती हूँ, और इसी वजह से मैं हर चीज को एंजॉय भी करती हूँ। और वैसे भी खुशी के लिए कुछ भी किया जा सकता है। तो ये देखिए, जैसे कि मैंने मंदिर में एक छोटा सा कलश रखा हुआ है, और इस कलश को मैंने मंदिर में कॉर्नर पे रखा हुआ है। आपको कई बार इसके बारे में बताया है कि इसमें कुछ ना कुछ मैं गुप्तदान डालती रहती हूँ, करती रहती हूँ। और ये सारी चीजें जो है, जब ये कलश भर जाता है तो मैं उठा करके ये मैं कुछ ऐसे लोगों को दे देती हूँ जिनको इसकी आवश्यकता होती है। क्योंकि इसमें जो भी होता है, जो भी मैं डालती हूँ, मैं यही कोशिश करती हूँ कि ये किसी ऐसे इंसान के पास जाए जिसको इसकी आवश्यकता हो। तो इस तरीके से बहुत सारी चीजें होती हैं जो हम दे सकते हैं, और अपने एक तरीके से ये सारी चीजें इतनी ज्यादा इकट्ठी भी हो जाती हैं कि इनको देना भी पड़ता है। तो आप देख सकते हैं, अब मैंने एक बॉक्स बना रखा है, इसमें सब श्रृंगार का सामान है। जैसे कि हम कहीं भी जाते हैं, जैसे किसी मंदिर जाते हैं, तो वहां पे कहीं ना कहीं कुछ श्रृंगार का सामान दिया ही जाता है। तो अभी जैसे तीज आई, तीज में भी हमें कुछ ना कुछ श्रृंगार का सामान मिलता है। तो मैं इसको क्या करती हूँ, इसमें से कुछ चीजें हैं जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं उनको यूज कर लेती हूँ। जैसे सिंदूर है, आलता है, बिंदी है, बाकी चीजों को मैं क्या करती हूँ, किसी ना किसी को दे देती हूँ। तो इससे भी एक खुशी मिलती है। लोग कहते हैं कि नहीं देना चाहिए, पर मुझे लगता है अगर किसी को इसकी आवश्यकता है तो दे देने में कोई बुराई नहीं है। और इससे क्या है कि हमारा एक एरिया जो है क्लियर भी होता रहता है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है, बहुत सारी चीजें आप भरते जाइए, एक समय बाद ऐसा लगता है कि अब इसको कहाँ डालें। तो इस तरीके से देखिए, मैं इसको रखी रही थी, तो इसमें मुझे स्टोन का एक बहुत ही अच्छा दिया मिला है। तो ये धूपदानी है, इसमें कुछ भी हम रखेंगे, जब भी लगाएंगे तो आपको जरूर दिखाएंगे। ये भी स्टोन का बना हुआ है, और मैंने इसको अवध शिल्पग्राम से लिया था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो तैयारी करनी पड़ती है, जिनकी तैयारी आप पहले से करके रखो, तो इसके लिए हमें भागना दौड़ना नहीं पड़ता। जैसे कि भी नवरात्रि आ रही है, 9 दिन सुबह दोपहर शाम तीनों समय दिया बाती धूप जलता है। तो ये इसको मैंने मंगा के रख लिया। मंगा के क्या रख लिया, जब हम मार्केट जाते हैं तो लेके ही आ जाते हैं। और इस तरीके से सारी चीजें मैंने इकट्ठी कर दी हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वक्त मिलता है तो ठीक है, अगर नहीं मिलता है तो हमारे पास जो भी चीजें अवेलेबल रहेंगी, हम उन्हीं से अपनी माता की पूजा करेंगे। या घर में कोई भी पूजा होती है तो हम इसी तरीके से करते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो मेंटेन करके चलना होता है, और इनको ध्यान देना होता है। ऐसा नहीं है कि हम कोई चीज जबरदस्ती कर रहे हैं। ये सारी चीजें करने से बहुत सारे काम ऐसे होते हैं, बहुत सारे समय ऐसे होते हैं जिनकी भागा दौड़ी से हम बच सकते हैं। इसी तरीके से देखिए, मैंने अपनी माता जी का मुंह पूछने के लिए और लड्डू गोपाल के मुंह पूछने के लिए हैंकी लाई है, जिसको मैंने रख दिया है, क्योंकि ये भी नवरात्रों में जरूरत पड़ेगी। तो कुछ चीजें हैं जो मैंने पहले छोटी छोटी कर ली हैं, और ये तैयारियां मेरी नवरात्रि की ही हैं, जिनको करने के लिए मुझे स्पेशल टाइम निकालना नहीं पड़ेगा अब, क्योंकि मुझे हो सकता है बीच बीच में कहीं जाना हो। तो ये सारी तैयारियां थी जो मैंने आपको बताई हैं। और मैं कभी भी इन सब चीजों के लिए स्पेशल टाइम नहीं निकालती हूँ। जब भी मार्केट जाती हूँ तो कोशिश करती हूँ कि कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमें यूज दिमाग में रखती हूँ और जाकर के लेके आ जाती हूँ, और फिर बाद में हम उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो ये सारी चीजें होती हैं जो आपको माइंड में अपने रखनी पड़ती हैं। इसी तरीके से पूजा की कोई भी सामग्री होती है, जैसे आप मान के चलो कि जैसे अभी पूजा में मुझे तिल यूज करना था, तो इस तिल को भी मैंने उठा के रख दिया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि हमें मिलता नहीं है, या कई बार ऐसा होता है कि साफ नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, इन सब चीजों को बहुत ध्यान से करते हैं, जिससे कि हम अपनी पूजा को अच्छी तरीके से कर सकें, किसी भी काम को अच्छी तरीके से कर सकें। और ये कारण तभी संभव है जब आप समय पर चीजों को करेंगे। अगर समय पर चीजों को करेंगे तो हर चीज को एंजॉय कर सकते हैं, हर पल को एंजॉय कर सकते हैं, हर फेस्टिवल को एंजॉय कर सकते हैं। जैसे कि अभी आप जान ही रहे हैं कि आगे आने वाले बहुत सारे फेस्टिवल ऐसे हैं जो हमारे सामने आने वाले हैं। कई बार होती है सारी चीजों की तैयारियां हम 15 दिन पहले से करते हैं। तो चलिए, मैं 15 दिन पहले से नहीं, मैंने 1 महीने पहले से ही शुरू कर दी है, क्योंकि मुझे आगे भी कहीं जाना है। तो चलिए, ऐसे बहुत सारी चीजें हैं जो आपके लिए काफी बेनिफिट्स होंगी। आपको इस जानकारी से आपको कुछ भी अगर लाभ मिले ना, तो आप मुझे
जरूर बताइएगा, क्योंकि ये सारी चीजें होती हैं जो आपकी लाइफ को सुधारती हैं, सही करती हैं। तो इस तरीके से छोटी छोटी चीजें होती है, जैसे भगवान का भोग ही देख लीजिए। अगर भगवान का भोग कई बार होता है, मेरे साथ कई बार ऐसा हो चुका है कि मैं प्रसाद तो रखती हूँ हर बार कुछ ना कुछ ऐसा भोग लगाने के लिए, जैसे मॉर्निंग में भगवान जी को दूध दे देती हूँ, या दूध चावल दूध दही कुछ ऐसा ही वो दे देती हूँ। और जैसे कहीं जाना हो फिर हम क्या करें, तो उसके लिए क्या है, सबसे बढ़िया ऑप्शन ये है कि आप ड्राई फ्रूट्स ला करके रख दीजिए। तो ये जैसे ड्राई फ्रूट्स है, कभी कभी मेरे बिल्कुल ही खत्म हो जाते हैं, मुझे पता भी नहीं चलता, निकाल के भले मैं लगाती हूँ क्योंकि एन वक्त पे मुझे ध्यान नहीं होता है। तो अभी क्या है, मैंने इस तरह के ड्राई फ्रूट्स ला करके रख दिए हैं और इस तरह से निकाल करके भगवान को भोग लगा देते हैं। तो अभी क्या है, इसको फिल करना है, तो लगे हाथ मैं इसको फिल भी कर दूंगी, क्योंकि अगर समय पे कर लेंगे तो हमें बाद में परेशान नहीं होना पड़ेगा। मेरा मकसद कहने का सिर्फ इतना है कि समय पे चीजें की जाएं जो कि हमें किसी भी काम में बाधा ना डालें। तो इस तरीके से देखिए मैंने इसको भर दिया। ये जो है मेरा, एक में मैंने मिश्री रख रखा है और एक में मैंने ड्राई फ्रूट्स मिक्स करके रखा है, क्योंकि कभी भी कहीं जाना होता है तो इस तरह से ड्राई फ्रूट्स निकाल करके एक कटोरी में भगवान जी के लिए भोग लगा दीजिए। खासतौर से लड्डू गोपाल के लिए, क्योंकि लड्डू गोपाल मैंने घर में रखे हुए हैं, तो इसलिए लड्डू गोपाल जी के लिए ये जो है पूरा जो है मिश्री और जो ये ड्राई फ्रूट्स का मैं है भोग लगा देती हूँ। तो एक तरीके से मेंटल फ्री हो जाती हूँ, मानसिक रूप से बिल्कुल फ्री होकर के जाती हूँ कि मुझे किसी भी तरीके का कोई भी तनाव ना रहे बाहर जाकर के, कि मेरे भगवान को भोग नहीं लगा, मेरे भगवान को दीप नहीं जला। तो ये सारी चीजें बिल्कुल दिमाग से फ्री होकर के ही जाती हूँ। तो इन तरह से बहुत सारी चीजें हैं, छोटी छोटी हैं पर काफी काम की है। इनको आप अगर पसंद आया हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, और कोई भी चीज आपको इसमें से पसंद आई हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि मैंने कहा ना, छोटी छोटी चीजों से ही हम बहुत सारी चीजों को बनाते हैं, और यही सारी चीजें जो हमारी आसपास के वातावरण को बिल्कुल पॉजिटिव रखती हैं। और जब कोई चीज पॉजिटिव होती है तो जाहिर सी बात है कि सब चीज अच्छी तरीके से ही होती है। तो फ्रेंड्स, ये था आज का व्लॉग मेरा, आपको कैसा लगा जरूर बताइएगा। आगे आने वाली बहुत सी तैयारियां हैं जो मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ, देखिएगा, और जो भी चीज पसंद आए कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए